सरकार का सबसे बड़ा जिम्मेदार यह है कि जनता के भरोसा को बरकरार रखना, कि जो पेपर को जो बेचता है उसको शर्म आना चाहिए और जो पेपर को खरीद कर जो नौकरी पाता है उसको भी शर्म आना चाहिए। कि अभी तक कितना एपीपीएससी में जब तक ये कमीशन जब बना है अभी तक कितना ऐसे हुआ होगा, ये भी अपने आप में सवाल के दायरे में आता है कि अभी तक एपीपीएससी जो कमीशन है जितना भी एग्जाम कंडक्ट किया होगा कैसे भरोसा कर ले कि इन्होंने पीआर एग्जाम कंडक्ट किया होगा। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता है हम लगातार सरकार से भी सवाल करेंगे। मुझे बहुत दुखद के साथ बोलना पड़ रहा है और शर्म भी आता है कि ऐसे क्यों होता है कि सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन जहां से एग्जाम्स कंडक्ट होता है उसमें हमेशा गड़बड़ी की खबर आती है। ये बतलाते हुए भी शर्म लगता है कि इसी जगह से जो है अरुणाचल के भविष्य यानी अरुणाचल के फ्यूचर यानी जो पब्लिक को चलाने वाला होता है उन्हीं को यहीं पर तय किया जाता है। मेरे पीछे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है सिविल सेक्रेटरीट इसी जगह पर मौजूद है। सभी लोगों का विश्वास ये होता है कि दरअसल जिस जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ एग्ज़ाम्स होगा तो यहाँ पर एग्ज़ाम्स जो भी एग्ज़ाम्स होगा यहाँ पर पीआर कंडक्ट किया जाएगा, ऐसे लोगों का भरोसा होता है। लेकिन बार बार हर साल कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में एग्जाम्स यहाँ पर एपीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी की खबर आती है। अभी हाल ही में अगस्त महीने में 27 को एक एई सिविल का एग्जाम्स कंडक्ट होता है जिसमें पेपर लीकेज की खबर आती है। जिसने उसको जो कंप्लेन दिया था पुलिस थाना में जो एफआईआर लॉन्च किया था, अभी जा करके पता ये चला है कि सचमुच एई सिविल का जो एग्ज़ाम 27 अगस्त को कंडक्ट किया गया था उसमें लीकेज हुआ है, ऐसे खबर मिल गया है और अभी तक 6 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। क्या ये 6 लोग ही हैं जो इस पेपर लीकेज में जो शामिल थे? ऐसे हो सकता है कि ये 6 लोग हैं या फिर इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इन चीज़ों को पुलिस के तरफ से या फिर सरकार के तरफ से तहकीकात किया जाना या फिर जांच किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये 6 लोग ही नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है एपीपीएससी जब कमीशन की हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्रेटरी होता है, चेयरमैन होता है और अलग अलग डेप्यूटी सेक्रेटरी अलग अलग इसमें मेंबर्स होता है। उन सभी के बिना ये जो है पेपर लीकेज नहीं हो सकता है। ये जनता का भी बार बार आरोप ये हो रहा है, उस एस्पायरेंट की तरफ से भी ये आरोप लगाया जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि पेपर बेचने और खरीदने का काम इसी जगह से किया जाता है, जो कि यहाँ जितने भी तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग एग्जाम्स देते हैं, जो एस्पायरेंट होते हैं, उनके ज़िंदगी को खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे खबर यहाँ से लगातार आती है। आपको बता दूं कि कल जो है एपीपीएससी यानी 29/2022 को एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें 27 में जो एई सिविल एग्जाम्स हुआ था उसको कैंसिल करने के साथ साथ आपको बता दूं 5 ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें एग्जाम्स होना था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। जिसमें पहला है लेडी मेडिकल ऑफिसर, वेटनरी ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, पीजीटी जो टीचर है और साथ ही साथ जो डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर है इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। कारण ये था कि 27 को जो एई सिविल का एग्जाम्स हो रहा था उसका पेपर लीकेज हुआ था और इसको जो है आने वाला समय में तारीख घोषित किया गया था, लेकिन इस एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर दिया गया है कमीशन के तरफ से। यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि अभी जो है इसी 27 जो अगस्त को एग्ज़ाम एई सिविल का होता है, उससे पहले 24-25 अगस्त को एक एग्जाम्स होता है जिसमें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। अभी अरुण भूमि टीम को लगभग 50 ऐसे एस्पायरेंट ने कंप्लेन दिया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 27 में जो एई सिविल एग्जाम्स हुआ था उसका पेपर लीकेज हुआ है। तो ये कैसे बोल सकता है कि जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर 24-25 को हुआ था उसका पेपर लीकेज नहीं हुआ होगा। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है और उन एस्पायरेंट का ये कहना है कि यदि एई सिविल का जो 27 अगस्त को जो एग्जाम्स हुआ था उसका पेपर लीकेज हुआ है तो ये भी संभव हो सकता है कि जो 24-25 अगस्त को ही उससे पहले जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जिसमें 18 पोस्ट था तो उसका भी पेपर लीकेज हुआ होगा, ऐसे आरोप लगा रहा है। और कमीशन से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो हॉर्टिकल्चर जो ऑफिसर जो ये डेवलपमेंट ऑफिसर जो रिक्रूटमेंट या फिर जो एग्जाम्स हुआ था उसको भी रद्द किया जाना चाहिए। ऐसे एस्पायरेंट का कंप्लेन आ रहा है। उनका ये भी कहना है कि जो एई सिविल एग्जाम्स में जिन्होंने एग्जाम को मॉनिटरिंग करते हुए एग्जाम दिलाया था उन्हीं लोगों को आज अरेस्ट किया है
और उन्हीं वही लोग जो है जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम्स जब हुआ था वही लोग जो है आधिकारिक तौर पे यानी मॉनिटरिंग एग्जाम के समय में कर रहा था। तो इसीलिए इसमें शक बढ़ जाता है कि वही लोग जो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम्स देते समय या फिर जब दे चुका होता है उसमें एग्जाम का पेपर को लीक किया हुआ होगा, ऐसे एस्पायरेंट का शिकायत आ रहा है। अब देखना यह है कि कमीशन जो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो 24-25 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट किया गया था क्या उस एग्जाम को कैंसिल करता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एस्पायरेंट का ये कहना है कि उसका एग्जाम्स को भी कैंसिल कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये शक के दायरे में आता है, इसीलिए उसको भी जांच पड़ताल किया जाना चाहिए। और संभवतः ये हो सकता है कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम्स जो 24-25 अगस्त को हुआ था, जस्ट एक दिन पहले यानी एई सिविल का एग्जाम होने से पहले एग्जाम्स हुआ था, ये पेपर भी लीकेज हुआ होगा। इसलिए एस्पायरेंट का ये शिकायत है कि इस एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। ये सबसे आज का बड़ा सवाल है। और आपको आगे बता दूं कि यहाँ पर ये बोलता है कि अभी अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का सरकार है। सरकार की तरफ से ये बोला जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में सरकार जो है डेवलपमेंट जो विकास है उसको बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ा रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सरकार को ये भी हिम्मत होना चाहिए कि जब गलत काम करता है, अभी जग जाहिर हो गया है कि एई सिविल का जो एग्जाम हुआ था उसमें लीकेज पेपर लीकेज हुआ है, जिस कारण से अभी तक 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ऐसे में सरकार को ये बोलने के लिए भी नहीं डरना चाहिए कि जो लोग इसमें जो भी शामिल है उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, उसको कानून के तहत जो भी उसके लिए लॉ बनता है उसके तहत उसको सजा देना चाहिए। सरकार इसके लिए भी आगे आना चाहिए। अच्छी बात है कि आप बोलते हैं कि सरकार जो है जनता के लिए अच्छा काम कर रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार के तरफ से ही जब सरकार का इंस्टीट्यूशन ही गलत करता है तो उसको भी हिम्मत होना चाहिए कि उन लोगों को कानून के तहत सजा दिलाए। ये बहुत जरूरी है। और आपको आगे ये भी बता दूं कि जब कभी अरुणाचल प्रदेश में जब विधानसभा चलता है तो उसमें अलग अलग जो विपक्ष के जो लोग जो है अच्छा भाषण देता है, सरकार के खिलाफ भी देता है और अच्छा सवाल उठाया जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो एई सिविल एग्जाम पेपर का जो लीकेज को लेकर के अभी तक विपक्ष जो है आगे क्यों नहीं आ रहा है। अभी तक अरुणाचल प्रदेश का जो पीपल पार्टीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश उन्होंने ही अभी तक अपना बयान दिया है मीडिया में, लेकिन अभी तक विपक्ष के तरफ से ऐसे क्यों नहीं आ रहा है कि ये जो पेपर लीकेज हुआ है इसको गलत ठहराते हुए वो मीडिया ब्रीफिंग जैसे काम क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारा इस न्यूज़ को ये बोलने का मकसद ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कमीशन के तरफ से अरुणाचल के आने वाला भविष्य के ऊपर जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है, जो कि निंदनीय है। ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए, ये सच है, क्योंकि इसी जगह से अरुणाचल का भविष्य जो है यही से तय किया जाता है। अभी लगातार जो है 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उसमें जनता का भी ये शिकायत है कि पुलिस वाला को कम से कम उनका मास्क को भी हटाना चाहिए, क्योंकि जो गलत काम करता है, सच में जो गलत काम करता है जानबूझ के करता है, उसको चेहरा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा दिखाना चाहिए कि जो गलत है, ताकि आने वाला समय में गलत काम करने से 1000 बार सोचे कि हम ऐसे जगह में कार्यरत होते हुए भी गलत काम क्यों करता है, इन चीज़ों को सोचने में मजबूर हो सके। इसीलिए पुलिस को भी उसको सीधा उसका चेहरा दिखाया जाना चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। यहाँ पर अभी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कमीशन का चेयरमैन और सेक्रेटरी अभी तक क्या कर रहा है, अभी तक प्रेस में ब्रीफिंग क्यों नहीं कर रहा है, जहां से सबसे बड़ा दंदली यहां से हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला यहां से हुआ है। इस चीज़ को अभी तक कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी की तरफ से क्यों अभी तक अनदेखा किया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है, प्रेस में अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। अरुणाचल प्रदेश में सरकार का स्पोक पर्सन होता है, उसको आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि जो कमीशन में धंधली हुआ है, जो स्कैम हुआ है, ये गलत है और इसको जो है टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको बात करने के लिए सरकार के स्पोक पर्सन को आना चाहिए। साथ ही साथ जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर भाजपा का सरकार चल रहा है, भाजपा के स्पोक पर्सन को भी यहाँ पर आकर के बात रखना चाहिए कि जो काम हुआ है गलत हुआ है, जिसको सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, अगर वहाँ से पेपर लीकेज होता है तो इसको किस प्रकार से कानून के तहत उसको सजा दी जानी चाहिए। इस चीज़ को बात करने के लिए, जनता तक बात को रखने के लिए यहाँ के भाजपा के प्रवक्ता को भी आना चाहिए और अपना बात रखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो कांग्रेस, जो विपक्ष के जो पार्टी है, उनका जो है स्पोक पर्सन कहाँ चला जाता है। क्योंकि मैं बार बार
अगर बता दूं कि यदि एपीपीएससी जैसे कमीशन, जो कि सबसे बड़ा भरोसेमंद कमीशन है, उसमें अगर घोटाला होता है, उसमें अगर पेपर लीकेज का खबर आता है, ये छोटा मोटा बात नहीं है। आने वाला समय में अरुणाचल प्रदेश को इसी ऐसे अगर जब तक करता रहेगा तो ये दीमक की तरह धीरे धीरे अरुणाचल को खोखला करता जाएगा। और आने वाला जो भविष्य है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, खासकर जो गरीब फैमिली से आता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जो अपना पूंजी को दिन रात मेहनत करके, अपना माँ पिताजी की कमाई को दिन रात जो कमाई को मेहनत करके जो ट्यूशन कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालता है या फिर कहीं अलग जगह में स्टेट में जा करके पढ़ाई करता है और ये सोचता है कि एपीपीएससी से कमीशन में जब बड़ा एग्जाम्स निकालता है उसमें क्रैक करके आगे जो स्टेट को सर्व करेंगे, ऐसे सोच करके जो आता है तो पेपर लीकेज यानी पेपर को खरीदा जाता है, तो उसमें कैसे भरोसा कर सकता है कि हमारे गरीब परिवार के लोग, मिडिल क्लास परिवार के लोग आगे अरुणाचल को सेवा कर सकता है। और ये बात भी जरूरी है कि जो पेपर को जो बेचता है उसको शर्म आना चाहिए, और जो पेपर को खरीद कर जो नौकरी पाता है उसको भी शर्म आना चाहिए। और ये बहुत बड़ा सबक है कि अभी तक कितना एपीपीएससी में जब तक ये कमीशन जब बना है, अभी तक कितना ऐसे हुआ होगा, ये भी अपने आप में सवाल के दायरे में आता है, जांच के दायरे में आता है। सरकार को इन चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अभी तक एपीपीएससी जो कमीशन है जितना भी एग्जाम कंडक्ट किया होगा, कैसे भरोसा कर ले कि इन्होंने प्यार एग्जाम कंडक्ट किया होगा। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अरुण भूमि टीम इस चीज़ को लगातार कोशिश करेंगे, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता है, हम लगातार सरकार से भी सवाल करेंगे और कमीशन के सेक्रेटरी चेयरमैन से भी हम लगातार सवाल करेंगे। आखिर में आप सभी जितने भी जो विपक्ष के प्रवक्ता है यानी स्पोक पर्सन है, सरकार के स्पोक पर्सन है, भाजपा के स्पोक पर्सन है, आप सभी को अरुण भूमि ये आमंत्रित करते हैं कि अगर आप में लगता है कि जनता तक सच आवाज़ जो जाना चाहिए, तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं, आपसे मैं निमंत्रण भेजता हूं कि आप अरुण भूमि के स्टूडियो में आइए, हमारे साथ सवाल जवाब कीजिए, तब पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी क्या होता है। सरकार का सबसे बड़ा जिम्मेदार यह है कि जनता के भरोसा को बरकरार रखना। अगर ऐसे होगा कि आने वाले समय में हर जनता जो है सरकार को सवाल करने लगेगा, तो आप सोच के देखिए कि हमारा प्रदेश जो है किस दिशा में जा रहा है। आखिर में आप सभी तमाम यानी सरकार के स्पोक पर्सन यानी प्रवक्ता, भाजपा के स्पोक पर्सन यानी प्रवक्ता, कांग्रेस के स्पोक पर्सन यानी प्रवक्ता, जो भी एनपीपी का जो भी प्रवक्ता है या फिर पीपल्स पार्टी का जो भी प्रवक्ता है, जेडीयू का जो भी प्रवक्ता है, आप सभी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और सीधा डिबेट होना चाहिए इस विषय पर कि अरुणाचल में अभी क्या चल रहा है। इस चीज़ को डिबेट किया जाना चाहिए ताकि हमारा आने वाले जो पीढ़ी है उसकी ज़िंदगी में कोई खिलवाड़ ना हो। इन चीज़ों को ध्यान देना हम सबका जिम्मेदारी है। आप लगातार अरुण भूमि में बने रहिए, देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।